नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ट्रांसफार्मर लॉसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रांसफार्मर लॉसेस का मतलब कि कितने तरीके के लॉसेस जो है ट्रांसफार्मर में अकर होते हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में, और उनको किस तरीके से समझा जा सकता है, क्या होते हैं, उनको क्या क्या उनके नाम हैं, ये सारी चीजें हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो ट्रांसफार्मर क्या है, हमारा एक स्टैटिक मशीन है। तो स्टैटिक मशीन है तो डेफिनेटली जो है इसमें कोई भी फ्रिक्शनल लॉस नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया नो फ्रिक्शनल लॉसेस। और जो ट्रांसफार्मर में और लॉसेस अकर होते हैं उनके दो तरीके के लॉस हैं। एक पहला है आपका आयरन और कोर लॉस, और सेकंड है आपका कॉपर लॉस और ओमिक लॉस। तो ये दोनों हैं। अब इन दोनों में क्या है कि एक एक करके हम देख रहे हैं इनके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होता है। तो आयरन लॉस जो है वो आपका ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स कोर में जब फ्लो होती है उसके कारण से होता है। देखिए, कोर का क्या मतलब है, मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूं। तो देखिए, मैंने ये डायग्राम ट्रांसफार्मर के लिए बनाया। तो ये जो कोर है, कोर का ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, लैमिनेटेड कोर। तो ये जो कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड फ्लो होती है, इसके कारण जो लॉस होता है उसको हम कोर लॉस कहते हैं। आयरन लॉस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो इसका मटेरियल यूज किया जाता है वो आयरन का यूज किया जाता है, इसलिए इसको आयरन लॉस भी कहते हैं। इसका एक और नाम है, दैट इज कॉल्ड द कांस्टेंट लॉस। ये चीज ध्यान रखेंगे, क्या होगा नाम? कांस्टेंट। कांस्टेंट लॉस ये इसलिए कहा जाता है कांस्टेंट लॉस क्योंकि आप आउटपुट पे लोड कनेक्ट करें या ना करें, अगर ट्रांसफार्मर में आपने सप्लाई दी है, यहाँ पे इनपुट दे दिया है, तो ये डेफिनेटली जो है लॉस प्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फील्ड फ्लो कर रही होगी, और जब फील्ड फ्लो कर रही है तो लॉस डेफिनेटली होना ही होना है। इसलिए ध्यान रखेंगे, इसके तीन नाम हैं, आयरन लॉस, कोर लॉस या फिर कांस्टेंट लॉस। अब ये जो लॉस होता है आयरन लॉस, ये दो तरीके के लॉसेस से मिलके बनता है। इसमें आपका पहला यहाँ दिखाया गया है, दैट इज कॉल्ड द हिस्टेरिसिस लॉस। तो हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है? हिस्टेरिसिस लॉस का मतलब है कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड फ्लो होती है और साइनसोइडल सप्लाई होती है, हमारी सिंगल फेज सप्लाई होती है, तो इसके कारण जो फील्ड प्रोड्यूस होता है वो भी सिंगल फेज होता है। यानी कि ये क्या हो रहा है, बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है। यानी कि अगर पॉजिटिव साइकिल इसको मैग्नेटाइज कर रहा है तो नेगेटिव साइकिल क्या करेगा, इस कोर को डीमैग्नेटाइज करेगा। तो जब ऐसा हो रहा है तो इस प्रोसेस में जो भी लॉस प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड द हिस्टेरिसिस लॉस, और उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद जो है एडी करंट लॉस की बात आती है। एडी करंट लॉस क्या है? एडी करंट लॉस जो है, जब हमें पता है कि किसी भी कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड अगर फ्लो कर रही है तो उसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ये जो कोर है ये भी एक तरीके का मटेरियल ही है, दैट इज आयरन। तो यहां पर भी क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जब पाथ क्लोज्ड है, कोर आपका क्लोज्ड पाथ होता है, तो इसमें करंट फ्लो करेगी, और उस करंट को हम बोलते हैं एडी करंट। तो उस करंट के कारण, यानी कि एडी करंट के कारण जो भी लॉस प्रोड्यूस हो रही हैं, दैट इज कॉल्ड द एडी करंट लॉस, और उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है, इसको हम बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है, दैट इज कॉल्ड द कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस क्या है? कॉपर लॉस जो है, आपके ये जो वाइंडिंग है, प्राइमरी और सेकेंडरी, इनमें जो लॉस प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं कॉपर लॉस। यानी कि यहाँ पर इस प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है, नॉर्मली हम R1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग के R2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए फॉर्मूला क्या होगा, प्राइमरी साइड में करंट होती है नॉर्मली I1, और सेकेंडरी में क्या होती है आपकी I2। तो I1 का स्क्वायर इंटू R1, दैट इज प्राइमरी वाइंडिंग का लॉस, I2 का स्क्वायर इंटू R2, दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी वाइंडिंग लॉस। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो हमें टोटल कॉपर लॉस मिल जाएगा। तो ये कुछ क्लासिफिकेशंस थे ट्रांसफार्मर के लॉसेस के बारे में। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।